इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो गई है, जहां कुछ घंटों में होने वाली कूटनीति की चालें दुनिया का इतिहास तय करेंगी। फेल हो गई तब भी, सफल हो गई तब भी। बातचीत को लेकर आज क्या क्या हुआ, इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। इस्लामाबाद में बातचीत को कवर करने के लिए दुनिया भर से पत्रकार पहुंच चुके हैं। यह जिन्ना कन्वेंशन सेंटर है, यहीं पर पत्रकारों को जमा किया गया है। इनके लिए पाकिस्तान ने कहा था जिसे भी आना है आ जाए, इस्लामाबाद में वीजा मिल जाएगा। मगर यह सुविधा बातचीत में शामिल देशों और सहयोगी देशों के पत्रकारों के लिए ही थी। दुनिया भर से पत्रकारों को बुलाना यह भी इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान को भरोसा है कि बातचीत सफल होगी। उधर ईरान के तमाम ट्विटर हैंडल पर जिस तरह के मैसेज पोस्ट किए जा रहे हैं, उनके जरिए ईरान यह भी बताना चाहता है कि वह बातचीत में गया तो है, मगर उसके फेल हो जाने से घबराया हुआ नहीं है। यह वीडियो कशान के याहियाबाद रेलवे ब्रिज का है। अमेरिका और इस्राइल ने 7 अप्रैल को यहां बमबारी की। 40-48 घंटे के भीतर ईरान ने इस ब्रिज को फिर से चालू कर दिया और इसके ऊपर से रेलगाड़ी चलाकर दिखा दी। नजफ में ईरान के कॉन्सुलेट ने यह तस्वीरें जारी की हैं। लिखा है 40 साल या 40 दिन में नहीं, बल्कि 40 घंटों में दक्षिणी ईरान से मशहद के बीच की रेल लाइन पर तोड़े गए 4 पुलों को रिपेयर कर दिया गया। ईरान के यह दावे उसके आत्मविश्वास के बारे में बता रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि ईरान अभी भी लंबे समय तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। इस मैसेजिंग के साथ साथ ईरान बातचीत की सफलता के लिए दुआ भी कर रहा है। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान में ईरान के दूतावास ने ट्वीट किया कि हमारी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है, दुआ करते हैं कि इस बार अमेरिका बातचीत को नाकाम करने की कोशिश नहीं करेगा, बातचीत में निष्ठा रखेगा। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने कहा, देखना होगा कि अमेरिका इस बातचीत का कितना सम्मान करता है। ईरान ने बातचीत के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और इस्लामाबाद की यह तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा है, इस खूबसूरत इस्लामाबाद में जीत पक्की करने का समय आ गया है। मतलब चाहता ईरान भी है कि बातचीत सफल हो जाए। रॉयटर्स के पत्रकार इद्रिस अली ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि वांस विटकॉफ कुशनर ने मुनीर के साथ कालीबाफ और अराकची से आमने सामने बैठकर बातचीत कर ली है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की बैठक के साथ इसकी शुरुआत हुई। जेरेड कुशनर, विटकॉफ भी इस बैठक में शामिल हुए। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई थी कि इस बातचीत से इलाके में शांति आएगी। ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से अलग से मुलाकात की। इनमें शामिल लोगों के बारे में हमने 11 अप्रैल के अपने पहले वीडियो में विस्तार से बताया है। चूंकि पाकिस्तान मीडिएटर है, इसलिए बातचीत का ढांचा इसी तरह होना भी था। इसके बाद एक ही होटल में ठहरे दोनों देशों के प्रतिनिधि अलग अलग मुद्दों पर बातें करेंगे। रूस ने कहा है, हम पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में शामिल सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वह जिम्मेदारी से पेश आएं और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो बातचीत बिगाड़ दे। बातचीत शुरू होने के कुछ घंटों के बाद रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका इस बात पर राजी हो सकता है कि ईरान का जो पैसा प्रतिबंधों में बंद है उसे रिलीज किया जाए। मगर इसकी ठीक उल्टी जानकारी अल जजीरा में आई कि अमेरिका ने ऐसी कोई रजामंदी नहीं दी। समझौता होगा या नहीं होगा, होगा तो किसकी शर्तों पर होगा। यह समझौता केवल युद्ध नहीं रुकवाएगा, बल्कि खाड़ी के देशों का राजनीतिक भूगोल भी बदल देगा। ईरान की हैसियत तय करेगा, इस्राइल को उसकी जगह बताएगा। ईरान जिस तरह से पोस्टर, वीडियो जारी कर रहा है, लग रहा है कि इस बात को लेकर आश्वस्त है, अब जो भी होगा देखा जाएगा और वह अपनी शर्तों से बहुत पीछे नहीं हटने वाला। बार बार ईरान मिनाब की बच्चियों की तस्वीरें जारी कर रहा है। मिनाब की बच्चियों के कितने वीडियो बनाए गए हैं, अलग अलग देशों में अपने दूतावासों से उसने जारी किया है।
आप यहां नोट कर सकते हैं कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत को बार बार सामने नहीं ला रहा, उनकी शहादत को भुना नहीं रहा। ईरान बार बार बदला लेने की बातें करता है तो इसका ध्यान रखता है कि उसके लीडर ज्यादा नजर ना आए, ऐसा ना लगे कि ईरान अपने लीडर की हत्या का बदला लेना चाहता है। मिनाब की बच्चियों के वीडियो के जरिए ईरान इस लड़ाई को जनता से जोड़कर रखना चाहता है, इसलिए डेलीगेशन का नाम भी खामेनेई के नाम पर नहीं है, मिनाब 168 रखा गया है। जिस दिन ईरान से डेलीगेशन रवाना हुआ उसी दिन तेहरान में खामेनेई के 40वें पर तेहरान में जनता सड़कों पर आई। बार बार जनता का सड़कों पर आना और ईरान को उन्हें अपनी ताकत के रूप में दिखाना बता रहा है कि इस्लामाबाद की बातचीत से वह ऐसा कुछ भी लेकर लौटना नहीं चाहता जिससे वह अपनी जनता से नजर ना मिला सके। ईरान को विनर कप चाहिए, मतलब ईरान इस तरह का समझौता नहीं करेगा जिसमें वह हारा हुआ लगे। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी समझौता होगा उसे ईरान की जनता की नजर में भी मान्य होना होगा। होर्मुज पर ईरान अपनी दावेदारी कर चुका है। खबरें चल रही हैं कि ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने लगा है और आगे भी वसूलना चाहता है। इसका बंटवारा वह ओमान के साथ करने के लिए तैयार है। जापान में ईरान के दूतावास ने लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा नहीं है, यह ईरान और ओमान के समंदर का हिस्सा है, खुला समंदर नहीं है, हाई सीज नहीं है, किसी आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं। इसलिए जो भी जहाज यहां से गुजरता है वह ईरान या ओमान के हिस्से वाले पानी से होकर जाता है। इंटरनेशनल कानून के अनुसार अगर किसी भी जल क्षेत्र पर दो देशों का अधिकार है तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ट्रंप को चाहिए कि ढंग का कानूनी सलाहकार रख लें। ईरान ने ट्रंप के बारे में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ट्रंप होर्मुज को लेकर बार बार ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ईरान को समझ ही नहीं आ रहा कि उसके पास खेलने के लिए कोई पत्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वह कुछ समय तक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को उगाही के लिए इस्तेमाल करता रहे। आज वहां के लोग सिर्फ इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दामाद और उपराष्ट्रपति को इस्लामाबाद भेजा है। अमेरिका में बैठकर ट्रंप इस तरह से ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं जैसे बाजी उनके हाथ से निकल ना जाए। भूल गए कि 1 महीना पहले 6 मार्च को वही कह रहे थे कि ईरान से सिर्फ एक ही डील होगी, बिना शर्त सरेंडर की डील। 5 दिन पहले ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी देने वाले ट्रंप फ्लोरिडा में कुश्ती का मुकाबला देखने जा रहे हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वांस की टीम इस्लामाबाद में बातचीत कर रही होगी। लेकिन धमकी देने से ट्रंप बाज नहीं आ रहे। उन्होंने ट्वीट किया है कि ईरान उसकी जान सिर्फ इसलिए बख्शी गई क्योंकि उससे बातचीत की जानी है। बार बार कह रहे हैं ईरान होर्मुज से टोल नहीं ले सकता, ले रहा है तो बंद कर दे। ट्रंप इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि होर्मुज से तेल नहीं जाने दिया तो नर्क में जीने को मजबूर कर दूंगा, पावर प्लांट से लेकर ब्रिज सब उड़ा दूंगा। कभी 2 दिन की डेडलाइन तो कभी 10 दिन की। इतने बेचैन हो गए कि गालियां देने पर उतर आए। कभी ईरान से कहते हैं रास्ता खोल दो, कभी कहते हैं थोड़ा सा टाइम मिले तो हम खोल देंगे, कभी कहने लगे आयतुल्ला और मैं मिलकर होर्मुज कंट्रोल करेंगे। तो एक बार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक कह दिया था। But they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के 12,000 से अधिक ठिकानों पर बम गिराए हैं, 700 से अधिक स्कूलों पर बम गिराए हैं। लेकिन होर्मुज और अपनी मिसाइलों के कारण ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका से बात कर रहा है। इसलिए होर्मुज ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ईरान ने होर्मुज पर कंट्रोल के जरिए इस युद्ध के नुकसान को दुनिया भर के घरों में पहुंचा दिया। खाड़ी के देशों में हमला होता था पहले, तब दुनिया इस तरह से प्रभावित नहीं होती थी, मगर होर्मुज बंद कर ईरान ने कहीं गैस की किल्लत पैदा कर दी, कहीं तेल की। खाड़ी के देशों पर हमला कर उनकी अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। ईरान होर्मुज से टोल वसूलने लगा है, होर्मुज पर उसका नियंत्रण माना जाने लगा है। इसकी संभावना कम लगती है कि किसी भी सूरत में वह होर्मुज पर दावा छोड़कर लौटेगा। ईरान को पता है अगर होर्मुज पर उसका कंट्रोल नहीं होता, अमेरिका, इस्राइल मिलकर उसे बर्बाद कर देते और दुनिया के बाकी देश उफ तक नहीं करते। इस वक्त इस धरती पर चीन और रूस से कहीं ज्यादा ईरान की मदद होर्मुज ने की है। ईरान की सेना ने होर्मुज का यह नक्शा जारी किया है। कई लोग दुनिया के नक्शे पर होर्मुज के रास्ते को लेकर विश्लेषण पर विश्लेषण किए जा रहे हैं। इसे देखकर आपको अफसोस होगा कि स्कूल में जब भूगोल के टीचर ने नक्शा देखना सिखाया तब आपने बहुत ध्यान नहीं दिया, या फिर स्कूल के बाद कभी नक्शा ही नहीं देखा। गूगल मैप से नक्शे की समझ नहीं बनती है, उससे आप मोहल्ले का नाम तक भूल जाते हैं। मगर इस वक्त बड़े बड़े विशेषज्ञ इस तरह के नक्शे को लेकर चाइना पेंसिल से समझा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भूगोल की देन है, इसे कोई बदल नहीं सकता, मगर इसका मालिक कौन होगा, कौन इससे गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, यही तय होना है। भारत में जैसे NHAI टोल वसूलती है, 5 साल में टोल कलेक्शन में 100% की वृद्धि हुई है। टोल से वसूली में रिकॉर्ड बना है। वित्त वर्ष 26 में टोल से कमाई 82,900 करोड़ पहुंच गई। क्या नितिन गडकरी टोल बंद कर देंगे? तो ईरान कैसे होर्मुज से टोल वसूलना बंद कर देगा? नक्शे पर होर्मुज जितना संकरा दिखता है, असलियत में उससे भी ज्यादा संकरा है। फारसी में इसे तंगे होर्मुज बोलते हैं, मतलब रास्ता तंग है। होर्मुज के पानी के 2 हिस्से हैं, एक ईरान का, एक ओमान का। जहाज जो आते जाते हैं ओमान के पानी से आते जाते हैं। ईरान की सेना ने एक नया नक्शा जारी किया। ईरान का कहना है ओमान के हिस्से से पहले जहाजों का आना जाना होता था, मगर अब उन हिस्सों में समुद्री माइंस हो सकती है, इसलिए रास्ता सुरक्षित नहीं रहा। गार्डियन ने अमेरिका के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान भी चाहे तो वह समुद्री माइंस का पता नहीं लगा सकता। इसका मतलब अब यह रास्ता किसी के लिए सुरक्षित नहीं रहा। जिस जहाज को सुरक्षित गुजरना है उसे अब नए रास्ते से जाना होगा। नक्शे में यह जो बाहर का रास्ता आपको दिख रहा है, ईरान कहता है इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा और यह रास्ता उसकी सीमा के करीब है, ओमान के पास के पुराने रास्ते से दूर। यानी ईरान का होर्मुज पर नियंत्रण और बढ़ जाएगा। यह जानकारी हमने ब्लूमबर्ग के पत्रकार हावियर ब्लास के एक वीडियो से ली है। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी नौसेना के कुछ जहाज अरब सागर से होर्मुज पार करते हुए फारस की खाड़ी में गए और वहां से लौट आए। युद्ध के बाद पहली बार अमेरिकी नौसेना का जहाज होर्मुज से पार हुआ है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान से अनुमति नहीं ली। तो क्या अमेरिका होर्मुज पर अलग तरीके से दावेदारी कर रहा है? ईरान की मीडिया में छपा है कि ईरान इसे सीज फायर के उल्लंघन के रूप में देख रहा है। अमेरिका चाहता है कि पुराना रास्ता शुरू हो और उस पर ईरान का नियंत्रण ना हो। ईरान चाहता है होर्मुज पर उसका कंट्रोल हो और वो रास्ता हो जो उसकी सीमा से सटा हुआ है। बातचीत की सबसे बड़ी चुनौती यही है, दोनों की मांग के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए। ईरान की संसद की समिति होर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर एक प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। इसकी डिटेल की जानकारी नहीं है, मगर पता चलता है कि ईरान होर्मुज पर पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि होर्मुज में हालात युद्ध के पहले जैसे अब नहीं होंगे। ईरान इस उम्मीद में है कि IRGC के कंट्रोल में होर्मुज आ जाएगा, लेकिन अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने भी कहा है कि होर्मुज का कंट्रोल पहले जैसा नहीं होगा। होर्मुज पहले जैसा नहीं होगा तो नया कैसा होगा, किसका होगा,
यह आने वाले दिनों में साफ होगा। बातचीत असफल भी होगी तब भी होर्मुज को लेकर जो शर्तें दोनों तरफ से रखी जाएंगी उसी से साफ होगा आने वाले दिनों में होर्मुज का मुद्दा कैसे आकार लेगा और जंग का स्वरूप कैसा होगा। पब्लिक स्पेस में ईरान और अमेरिका के जो बयान हैं उनसे यही लगता है कि अमेरिका होर्मुज पर अपनी दावेदारी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मगर ट्रंप के कुछ बयानों को भी याद रखिए। उन्होंने कई बार कहा होर्मुज से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, जो देश यहां से जहाज ले जाते हैं वो अपना समझ लें। मगर यह मामला अकेले अमेरिका का नहीं, खाड़ी के देशों का भी है जिनके लिए रास्ता पहले फ्री था, अब उन्हें ईरान से इजाजत लेनी पड़ेगी, मुसीबत हो जाएगी। तो वे भी चाहेंगे कि अमेरिका होर्मुज में किसी ना किसी तरह से बना रहे। ईरान के लिए होर्मुज सबसे बड़ा हथियार है, इसी के कारण वह अमेरिका को दबाव में लाया है। ईरान के साथ पहले की सारी बातचीत केवल न्यूक्लियर डील के आसपास रही है, यानी एजेंडा सीमित रहा है। लेकिन इस बार की बातचीत के कई आयाम हैं। ईरान अगर होर्मुज पर अपनी दावेदारी मनवा लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और अमेरिका के लिए हार। इस पैसे से वह अपने आर्थिक संकट को मैनेज कर पाएगा, खाड़ी के देशों का नया बॉस भी बन जाएगा। इसलिए देखना होगा होर्मुज को लेकर ईरान का दावा स्वीकार होता है या नहीं। ईरान को पता है राह आसान नहीं। अमेरिका उसके बाद फिर से अगर बातचीत असफल हो गई, जंग फिर से चलने लगी तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने लगेगा। इसराइल ने लेबनान में 10 मिनट के भीतर भयंकर बमबारी कर इसकी तरफ इशारा भी कर दिया है। उधर बहुत तेजी से ईरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल लेवल पर प्रोपेगेंडा करने लगा है। इस तरह के वीडियो दिखाकर ईरान अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो को जवाब दे रहा है। अगर ईरान ने अरबों डॉलर हथियारों पर खर्च किया होता तो इस तरह का बुनियादी ढांचा खड़ा नहीं कर पाता। एक तरह से बता रहा है ईरान ने महंगे हथियार नहीं बनाए, उनकी जगह इस तरह के खूबसूरत मेट्रो स्टेशन बनाए हैं। तेहरान के मेट्रो स्टेशन का नाम होली मैरी मेट्रो स्टेशन है। ईसा मसीह की मां वर्जिन मैरी के सम्मान में रखा गया है। ईरान इस पर जोर दे रहा है कि इस मेट्रो स्टेशन की डिजाइन चर्च के आर्किटेक्चर के आधार पर है। जहां यह मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। इसके जरिए ईरान दिखा रहा है वह एक मजहब का देश नहीं, उसके देश में सभी मजहबों का सम्मान होता है। वह यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग का भी सम्मान करता है, वहां गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। इस युद्ध के कारण सबका ध्यान ईरान पर है। इस बहाने ईरान दुनिया को बता रहा है वह क्या है। इसराइल इस तरह से नहीं कर रहा, क्यों चुप है? क्या उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं? ईरान अगर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो उसका काउंटर करने के लिए अमेरिका और इसराइल क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अगर ध्यान से देखेंगे कि पश्चिमी मीडिया ने मुस्लिम देशों को लेकर कई वर्षों तक, दशकों तक जो प्रोपेगेंडा किया, ईरान उन सभी प्रोपेगेंडा का अपनी तरह से काउंटर कर रहा है। वो अपनी आधुनिकता दिखा रहा है, अपने सिस्टम को दिखा रहा है, अपनी सभ्यता की बात कर रहा है। इन सब के जरिए ईरान जता रहा है उसकी सभ्यता को मिटा देना आसान नहीं। अगर जो मिटाना चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए क्या मिटा रहे हैं। यह सभ्यता केवल ईरान की नहीं, दुनिया के ज्ञान की विरासत है। इस सभ्यता से भारत के ही नहीं, दुनिया के कई देशों के तार जुड़े हुए हैं। बातचीत के बीच अमेरिका के खुफिया विभाग के हवाले से कुछ खबरें आई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि इस बात के संकेत हैं कि कुछ ही हफ्तों में चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। इसमें कंधे से लॉन्च किए जाने वाले और जमीन से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइलें शामिल होंगे। इस बीच आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। स्पेन को लेकर अमेरिका और इसराइल बयानबाजी करने लगे हैं। स्पेन से संबंध तोड़ने की बात हो रही है। तमाम बहसों में ईरान अभी सबसे आगे बताया जा रहा है, उसे कोई भी कमजोर नहीं बता रहा। बातचीत की खबरों को संभल कर देखना है। ऑपरेशन सिंदूर के समय गोदी मीडिया ने भारत की सेना को इस्लामाबाद तक पहुंचा दिया था। पूरी दुनिया में लोग हंसने